जैसे कि अभी आपने देखा कि किस तरह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाना और डिफरेंट पाथवे लिवर हेपेटोसाइट और लिवर सेल के अंदर एक्टिवेट होना, जैसे ग्लाइकोजन का स्टोरेज होना, ग्लाइको ग्लाइक ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस कहते हैं हम इसको। ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में होना और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाना, एक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट का एक्टिवेट होना। तीसरी प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का एक्टिवेट होना। और चौथी प्रोसेस जो आपके VLDL की फॉर्मेशन होना और VLDL आगे फर्दर जाके ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाना। ये सारी की सारी प्रोसेस आपको जब देखने को मिलती हैं जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और ग्लू ट्रांसपोर्टर जो हैं वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड से सेल के अंदर ग्लूकोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब कभी ब्लड के अंदर, ये हमारी ब्लड है, ब्लड इसके अंदर ग्लूकोज डिक्रीज हो गया है ब्लड ग्लूकोज, तो जो हमारी हेपेटिक सेल है, ये हमारी हेपेटिक सेल है, इस हेपेटिक सेल के अंदर जो ऑलरेडी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, जो ड्यूरिंग हाई ग्लूकोज लेवल के टाइम में स्टोर किया गया था लिवर सेल के द्वारा, उसका ब्रेक डाउन चालू हो जाएगा। ये ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है ये ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन किस में होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस ग्रुप इसके ग्लूकोज के पास है। इस फॉस्फोरस ग्रुप को डिटैच करने के लिए हमारे हेपेटिक सेल के पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है जो कि इस फॉस्फोरस को ब्रेक डाउन करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फॉस्फोरस को रिमूव करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये पहले इसने लो लेवल है ग्लूकोज का, तो इस डायरेक्शन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ब्लड ग्लूकोज को मूव कराएगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी और हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, ये ग्लूकोज जो हेपेटिक सेल के अंदर जनरेट हुआ है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा। इसके साथ साथ और क्या होगा कि जो रीनल सेल जो है वहाँ से दूसरे एमिनो एसिड और कुछ दूसरे सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब किए जाएंगे। रीएब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा रीअब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में भेजे जाएंगे और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस लिवर सेल के अंदर होगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सोर्सेज मतलब कि अमीनो एसिड, प्रोटीन, इसके थ्रू ग्लूकोज की सिंथेसिस होना। नॉन कार्बन स्केलेटल वाले मॉलिक्यूल से ग्लूकोज की सिंथेसिस होना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस किडनी में होती है और लिवर सेल के अंदर होती है।
तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड के अंदर। तो जब कभी ब्लड शुगर लेवल डाउन होता है तो ग्लूकागॉन इंक्रीज होता है। क्या होता है? ग्लूकागॉन का लेवल इंक्रीज होगा। ग्लूकागॉन इंक्रीज होगा तो आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस लिवर सेल के अंदर इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ किडनी भी हेल्प करती है, कंट्रीब्यूट करती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस जो फिल्टर्ड अमीनो एसिड और कुछ दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट स्केलेटल वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजती है और उसको वहाँ लिवर सेल में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और इट्स सेल्फ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का अर्ली पार्ट जहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम अवेलेबल है, वहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ब्रेक डाउन किया जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस होती है। इन दोनों प्रोसेस के इंक्रीज होने से ब्लड लिवर सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि GLUT2 ट्रांसपोर्टर के द्वारा अभी ये ट्रांसपोर्टर इसको ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा GLUT2 ट्रांसपोर्टर हेल्प करता है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये तो लिवर सेल की बात हुई। अगर मैं पैंक्रियाटिक सेल की बात करूं, पैंक्रियाटिक सेल पैंक्रियाटिक सेल ये हमारी पैंक्रियाटिक सेल है। जब कभी ब्लड का लेवल, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, ये ग्लूकोज है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल हैं। GLUT2 बेसिकली कई बुक्स में GLUT1 भी दे रखा है, कई बुक्स में GLUT1 भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि पैंक्रियाटिक सेल पे GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल होते हैं। कि GLUT2 ट्रांसपोर्टर जो है पुअर एफिकेसी के होते हैं, मतलब कि जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ग्लूकोज की, और जो असेंशियल सेल हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, जो ग्लूकोज डिपेंडेंट सेल्स हैं, उनको ग्लूकोज पहुंचा देता है। अननेसेसरी अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में कम हो रहा है और अननेसेसरी ये ट्रांसपोर्टर्स जो है ग्लूकोज को सेंस करके ग्लूकोज को अंदर भेज रहे हैं, तो क्या होगा कि पैंक्रियाटिक सेल इंसुलिन का रिलीज़ करती है, इंसुलिन का रिलीज़ करती है, तो अननेसेसरी इंसुलिन रिलीज़ होगा, और इंसुलिन रिलीज़ होगा तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो क्या होगा, ऑलरेडी बेचारा आदमी सफ़र कर रहा है इंसुलिन ग्लूकोज की कमी से डाइट नहीं मिल पा रही है उसको, और ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, फास्ट मेटाबॉलिज्म हो गया ग्लूकोज का, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया से मर जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर GLUT2 एंजाइम, GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। एक स्टडी मैंने देखी थी 1992 में, एल्सेवियर में पब्लिश हुई है, ये जर्नल है एल्सेवियर। उसमें देखा, एक साइंटिस्ट ने बताया है कि GLUT1 और GLUT2 में से कौन सी आइसोफॉर्म जो ज़्यादा होती है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के सरफेस पे, तो उन्होंने कॉन्क्लूड किया कि हाई लेवल और लो लेवल दोनों ही केस में ग्लूकोज के, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज और लो लेवल ऑफ ग्लूकोज दोनों ही केस में ग्लूकोज के GLUT2 ट्रांस जो आइसोफॉर्म है वो सरफेस पर, पैंक्रियाटिक सेल की सरफेस पर अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इस वजह से GLUT2 यहाँ पर पैंक्रियाटिक सेल पे अवेलेबल होती है। और जब कभी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो कितना, 50 मिली मोलर या 50 मिली मोल पर लीटर, इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है और इसके बराबर पहुंचता है, तो ये अपनी कंफर्म जो ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है, पैंक्रियाटिक सेल के
अंदर भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब ग्लूकोज इसके अंदर आ गया, ग्लूकोज पैंक्रियाटिक सेल के अंदर आ गया। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये ग्लूकोकाइनेज आगे जाके पायरुविक एसिड और एटीपी सिट्रिक एसिड साइकिल में और माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। जब एटीपी एक्सेसिवली बनना चालू हो जाते हैं क्योंकि ग्लूकोज अंदर आ रहा है, ये ट्रांसपोर्टर जो है पुअर एफिकेसी का होता है लेकिन हाई कैपेसिटी का होता है। लेकिन जैसे कि पुअर एफिकेसी का मतलब कि कंसंट्रेशन जब 50 मिलीमोलर होगी पर लीटर या फिर 50 मिली मोल पर लीटर होगी, उस केस में ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ हाई कैपेसिटी के साथ ट्रांसपोर्ट करेगा, ज़्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा। तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर आएगा तो एक्सेसिव एटीपी का निर्माण होगा एक्सेसिवली। अब एटीपी का निर्माण जब होगा तो यहाँ पर आपका पोटेशियम चैनल होता है। पैंक्रियाटिक बीटा सेल पे पोटेशियम चैनल होते हैं। पोटेशियम चैनल ओपन स्टेट में रहते हैं, यहाँ से पोटेशियम लीक आउट होता रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। और इससे पोटेशियम लीक आउट होने से क्या फ़ायदा है कि पोटेशियम लीक आउट होने से क्या होगा कि सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बना रहता है। सेल का नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल बना रहता है। लेकिन एटीपी, ये चैनल जो है एटीपी सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? एटीपी सेंसिटिव। जब एटीपी का लेवल बढ़ता है, ये एटीपी सेंसिटिव चैनल है, एटीपी को सेंस कर लेंगे। एटीपी सेंस कर लेंगे तो क्या होगा, एटीपी का ज़्यादा निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से ये क्लोज हो जाएंगे। अब ये क्लोज हो गए तो क्या होगा, पोटेशियम लीक आउट नहीं होगा, बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा, और पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ती जाएगी। पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जब सेल के अंदर बढ़ती जाएगी, एक्सेसिवली पॉजिटिव आयन हो जाएंगे तो सेल डीपोलराइज हो जाएगी, यानी जो इसका पोटेंशियल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अभी जो नेगेटिव डायरेक्शन का जो पोटेंशियल था जिसकी वजह से सेल रेस्टिंग फेज में थी, अब सेल पॉजिटिव डायरेक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने के बाद सेल डीपोलराइज हो गई है। इसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर जो वेसिकल है इसमें इंसुलिन भरा है, प्रो इंसुलिन भरा है, सी पेप्टाइड्स भरे हैं, ठीक है, कनेक्टिंग पेप्टाइड्स भरे हुए हैं, इसके अंदर एमाइलिन भी है। तो ये इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड, इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड, एमाइलिन, ये इस वेसिकल के अंदर पैंक्रियाटिक सेल की बीटा सेल के अंदर ये स्टोर्ड रहते हैं, ये कंपोनेंट। तो जैसे ही पोटेंशियल चेंज हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिव, क्योंकि पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, मिली वोल्ट। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं, मिली वोल्ट में। वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, कौन से, कैल्शियम चैनल, ओपन हो जाएंगे। वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम सेल के अंदर आना चालू हो जाएगा। कैल्शियम जब कभी सेल के अंदर आएगा तो क्या होगा कि ये जो वेसिकल है, ये वेसिकल क्या करेगी, ये वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी। इस मेम्ब्रेन के ऊपर आपको पता है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, स्नेयर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, टी स्नेयर और यहाँ पर वी स्नेयर, स्नेप्टोग्रेविन और सेगमेंटिन यहाँ पर पाई जाती हैं, सिंटैक्सिन प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है मेम्ब्रेन पर। ये कैल्शियम की प्रेजेंस में आपस में फ्यूज होंगी और इस वेसिकल को मेम्ब्रेन अपना पार्ट बना लेगी और इसके अंदर जो कंटेंट है वो रिलीज हो जाएंगे ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर इंसुलिन रिलीज हो जाएगा,
ब्लड के अंदर सी पेप्टाइड, कुछ प्रो इंसुलिन भी रिलीज होगा और इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड और एमाइलिन, ये सारे के सारे पेप्टाइड्स रिलीज होना चालू हो जाएंगे और इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा और अपनी डाउन रेगुलेटरी सिग्नलिंग मैकेनिज्म शो करेगा। वो आगे के वीडियो में देखेंगे किस तरह से करता है, लेकिन अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब कभी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो हमारा इंसुलिन कैसे रिलीज होता है और हमारा GLUT2 ट्रांसपोर्टर कैसे हेल्प करता है इंसुलिन को रिलीज कराने में। जैसे आपने देखा है, दोबारा से देख लेते हैं कि ग्लूकोज का लेवल हाई होना, GLUT ट्रांसपोर्टर जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल के ऊपर अवेलेबल है, ये ट्रांसपोर्ट करना चालू कर देता है ग्लूकोज को सेल के अंदर। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये आगे जाके पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। जब एक्सेसिवली एटीपी सिंथेसाइज होना चालू हो जाते हैं तो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल क्लोज हो जाते हैं। पोटेंशियल चेंज होने की वजह से सेल डिपोलराइज होना चालू हो जाती है फिर फर्दर, और सेल डिपोलराइज होती है, वोल्टेज चेंज होते हैं सेल के, तो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ओपन होने की वजह से कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर मूव करना चालू कर देता है। इंट्रासेलुलर मूवमेंट की वजह से जो वेसिकल की प्रोटीन्स हैं आपस में फ्यूज होती हैं मेम्ब्रेनल प्रोटीन के साथ, और इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ब्लड में प्रो इंसुलिन, एमाइलिन, इंसुलिन और सी पेप्टाइड रिलीज होते हैं। बाद में इंसुलिन जो है अपने रिसेप्टर पे जाता है और वहाँ पर अपनी डाउन रेगुलेटरी मैकेनिज्म शो करता है। दैट्स इट।